नमस्कार दोस्तों। आज अपन वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो हिस्ट्री में अभी तक पूछे हुए हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? किसका किया गया है? पशु चोरी का। ठीक है, ऋग्वेदिक काल का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। ठीक है, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए है? अनार्यों के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद हैं? इंद्र की में। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? गाय को दोहन करने वाली। दुहिता, दुहिता माने दोहन करने वाली, गाय को दोहन करने वाली। सामवेद को गाने वाले विशेषक को क्या कहते हैं? उद्गाता। ठीक है, क्या कहते हैं? उद्गाता। ऋग्वेद में प्रयुक्त सूक्त किन दो देवों को संबंधित हैं? किसको है? इंद्र और अग्नि को। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? किसका मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमी का। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई है? किससे की गई है? जिंदवेस्ता की। किसकी? जिंदवेस्ता की। ठीक है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। किसके लिए? दूध देने वाली गाय के लिए। और दुहिता दूध को दोहने वाली लड़कियों के लिए हो। अधन्या किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपत ब्राह्मण। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का कौन सा है? गौपत ब्राह्मण। कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? ऋग्वेद। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? किसको माना जाता है? जैमिनी को। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों से संबंधित है? इंद्र और अग्नि को। अभी पढ़ा है इंद्र और अग्नि को। ठीक है, सूर्य देवी गायत्री को संबंधित गायत्री मंत्र किससे है? ऋग्वेद संहिता से। किस संबंधित है? ऋग्वेद संहिता से। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद जिसका जिसका अर्थ निकले क्या होता है उसमें? जादू टोना। ठीक है, अगला। गायत्री मंत्र किस वेद में है? किसमें है तथा किसको समर्पित है? ऋग्वेद में है और सावित्री को समर्पित है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? किसका माना जाता है? ऋग्वेद का। आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल में 2 से लेकर 7 मंडल तक वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद में साम्यता रखता है? कौन सा है? यानी ऋग्वेद की तरह कौन सा विदेशी ग्रंथ है? कौन सा है? जैन अवेस्ता। अभी पढ़ाया है जैन अवेस्ता। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा मोहन राय ने। राजा थे, राम थे, मोहन थे और राय भी थे। ठीक है, किसने? हिंदू कॉलेज की और वेदांत कॉलेज की थी। ठीक है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। किसके लिए? उपनिषदों के लिए। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। किसका? अद्वैत वेदांत का।
अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित थी? तत्त्वमसि, किससे? तत्त्वमसि, जो तुम हो, एकम अद्वितीयम, दूसरे के बिना एक, तथा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ। अनलक की, किसकी? अनलक की, ठीक है। बद्रायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? किससे है? वेदांत से। बद्रायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। किस वेद की पिप्पलाद एवं शौनक नामक दो शाखाएं हैं? किसकी हैं? अथर्ववेद की। किसकी हैं? पिप्पलाद और शौनक, अथर्ववेद की हैं, ठीक है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? गविष्टि। कौन सा है? गविष्टि, ठीक है। अगला देखो, ऋग्वेद में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब ईशान किसको कहा जाता है? समिति के सभापति को। समिति के सभापति को क्या कहा जाता है? ईशान। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? किसको है? भारद्वाज ऋषि को, ठीक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, ठीक है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? कि किसी पुरुष के द्वारा रचना नहीं की गई है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? किसी देवताओं के द्वारा की गई है, ठीक है। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? गले में पहनने का क्या था? निष्क कहाँ पहनते थे? गले में, ठीक है। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है? किस में आया है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द किस में आया है? अथर्ववेद में, ठीक है। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। किस में मिलता है आर्य का? ऋग्वेद में, ठीक है। प्राचीन भारत का विश्वकोश किस ग्रंथों का जाता है? पुराणों को। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संपूर्ण दैहिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से, ठीक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं? कितने माने जाते हैं? प्रथम 12। 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं? 12, ठीक है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से। कहाँ से किया था? उपनिषद से। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन है? कहाँ पर वर्णन है? जवालो उपनिषद से। कहाँ से है? जवालो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या बोला है? सर्वप्रथम किस उपनिषद में सेम है, ठीक है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कहाँ से होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में जो सही है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति तथा महाभारत में विरसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों से संबंधित किया जाता है? जो धर्म का नाश करता हो। जो धर्म का नाश करता हो उसे क्या कहते हैं? विरसल। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। किस मिलता है? नारद स्मृति में, ठीक है। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम का मिलता है नारद स्मृति में, ठीक है। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था के पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है?
किसमें किया गया? मनुस्मृति में। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। किससे? मनुस्मृति का विषय क्या है? विधि। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल माना जाता है? शूद्रों के समतुल। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।